मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज नीट बायोलॉजी प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2019 का है बायोलॉजी। जो ये नीट क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर पूरा साल पे है। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से बार बार रिपीट करेंगे। एनसीईआरटी के पॉइंट से है, एनसीईआरटी के बुक से टू द पॉइंट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सिक्योरिटी सेल। तो हाईएस्ट सिक्योरिटी सेल किस में पाया जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। सेकंड है, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मा स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। तो एक्टिव सिंथेसिस जो नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्म स्ट्रक्चर होता है किसमें? राइबोसोमल आरएनए में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70s राइबोसोम ओनली। तो 70s राइबोसोम ओनली किस में प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए में। याद रखना, 100 होता है, एक 70s होता है, एक 30s होता है। तो 70s राइबोसोमल आरएनए किस में प्रेजेंट होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए में प्रेजेंट होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहा जा रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है ये, ठीक है। कहा जा रहा, आफ्टर ऑस्मोसिस, क्या कहोगे? आफ्टर meiosis first the resultant daughter cell have, the resultant daughter cell किस में प्रेजेंट होता है? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ RNA इन कंपेरिजन टू द हैप्लॉइड गैमेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिसिथीन। तो लिसिथीन हमेशा नाम में ही आंसर है। लिसिथीन मतलब फास्फोप्रोटीन, समझ में आया? नाम में ही आंसर है। लिसिथीन मीन्स होता है फास्फोप्रोटीन, ये प्रोटीनियस पार्ट्स होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्या था 96 का, द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांस across cell membrane is the passive transfer required the concentration gradient across a biological membrane, whereas active transfer required energy to the move solute। तो ये 96 का ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब आता मैचिंग। कौन सा क्वेश्चन? मैचिंग का मतलब यही कहता है, रेनिन किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क प्रोटीन में। इंट्रोकाइनेज किस में होता है? टायरोसिनोजिन में। जाइनोक्टिक सेल किस में प्रेजेंट होता है? विटामिन B12 में। फ्रक्टोज क्या होता है? फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। अब आता है किवास्कर डिजीज किसके कारण होता है? किवास्कर डिजीज जो होता है, ये देखो किवास्कर डिजीज दिया हुआ है। किवास्कर डिजीज जो होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी नॉन एकम्पेनॉइड बाई कैलोरी। ठीक है, कैलोरी के लिए, डिफिशियंसी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक का है। सीक्वेंस पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगैमी, जाइगोट, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनेसिस। ठीक है। 100 क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स एंड फ्यूटल इंजेक्टर रिफ्लेक्स? ऑक्सीटोसिन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है। कहा जा रहा है, नो फ्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटाइल फेज ऑफ द मैचुरेशन साइकिल बिकॉज एफएस एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिलाइज हार्मोन्स, ठीक है, लिव एंड द लो ऑफ इन द ल्यूटियल फेज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, मार्सुपियल एंड प्लेंसेटल मैमल हैव द इवेंट ऑफ द शेयर मेनी
similar character. This type of evolution may be referred to the convergent evolution. फिर आ जा रहा मैचिंग। यक्स यक्स ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रासहॉपर को। यक्स 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 वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल होमोगैमिट में। कायरोटाइप 45 टर्नर सिंड्रोम को। ZW एंड ZZ मेथड किसको? फीमेल हेट्रोगैमी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है, ठीक है, ATGC ये सीक्वेंस है RNA DNA का। उसी RNA DNA का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का सीक्वेंस पूछा जा रहा है। तो ये 104 का जो आंसर है 5, मतलब क्या है 5 to 3 डायरेक्शन। जैसे 3 to 5 दिया, 5 to 3 डायरेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहा जा रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनब्रीडिंग। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है। इनकरेक्ट ऑप्शन का मतलब इनब्रीडिंग द कैन नॉट बी ओवरकम बाय द आउट क्रॉसिंग, एक गलत ऑप्शन है। अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, ठीक है, 106 का। अ बायो कंट्रोल एजेंट टू द पार्ट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक है, इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। फिर मैचिंग हमारा आ जा रहा है। मैचिंग में आपको चेक करना ऑप्शन नंबर बी है, रिस्ट्रक्शन इंडोक्लियोज, रिस्ट्रक्शन एक्सोन्यूक्लियोज, DNA लाइगेज, टैग पॉलीमरेज, ये ऑप्शन नंबर बी है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, 108 का, ठीक है। द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आर वेक्टर PBR 322 आर एमिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आ रहा है 109। एक्सपोलिएटेशन बायो रिसोर्सेज फॉर द नेशन बाय द multinational company without the authorized from the consented country is the referred to the biopiracy। 110 देखिए, carnivorous animal lion and leopard acquire the same size but lion predate mostly larger animal। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ठीक है, रिसोर्स पार्टीटोनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 111 देखिए, 111 का रहा, ठीक है, 111 जो क्वेश्चन है देखिए, डिक्लाइन इन द पॉल्यूशन ऑफ इंडियन नेटिव फिश ड्यू टू द, इसका जो क्लोरियोस ग्रेडिपिनस जो होता है रिवर यमुना, आंसर नंबर एलियन स्पीसीज इन्वेजन होता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर मैचिंग क्वेश्चन है, सब NCERT का क्वेश्चन है। इसको मैचिंग करेंगे, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड, RNA पॉलीमरेज थर्ड। इसमें tRNA RNA, ठीक है, या चेन RNA को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन अ मैरिज बिटवीन द मेल विथ ब्लड ग्रुप A फीमेल विथ ब्लड ग्रुप B, तो इसमें से ये चेक किया जाएगा, अगर मान लो किसी का शादी ब्लड ग्रुप A और लड़की ब्लड ग्रुप B है, तो उससे जितने भी बच्चे जो पैदा होंगे वो कौन कौन से पॉसिबल होंगे, ठीक है। एंटीजन A एंटीबॉडी B, मतलब मेल A होंगे, A होगा, और फीमेल B होगा। अब आता क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कहा जा रहा है पॉल्यूशन से एरिया विथ मेनी हैबिट ऑक्युपाइड अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, फिगर देख लीजिए, आपसे A, B और C पूछा गया है। तो A और B और जो C होगा वो ऑप्शन नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? A जो है प्रोटीन हार्मोन्स, B रिसेप्टर, C साइक्लिक AMP। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर ह्यूमन हैव द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दैट द प्रोड्यूस एंटीबायोटिक लाइक पैथोजन, किसको? ऑप्शन नंबर सी, हैज द न्यूट्रल किलर सेल विद द phagocytose and destroys microbe। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट?
रॉड आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू द डिलाइट विजन। क्वेश्चन नंबर 18 किसको रिप्रेजेंट करेगा मैचिंग के लिए? ग्लैडिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट, पावाई जॉइंट, सैडल जॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट बोन का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए माइस्थेनिया ग्रेविस। क्वेश्चन नंबर 120, इसका क्वेश्चन आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंडेड वर्क टाइम एंड रिड्यूस स्लीप टाइम डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ द पेनियल ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन्स? Fall in the blood calcium plus 2. Question number 120. Which one of the following the correct statement? IUD increase phagocytosis of sperm in the uterus. ठीक है. Which one of the following sexually transmitted disease do not specifically affect reproductive organ? AIDS and hepatitis B. ये गलत है. फिर 124 का 124 वाले क्वेश्चन को देखिए, मैचिंग करना है। ऑप्थेरा, फाइसीलिया, पिनेक्टेडा, प्लेनेरिया किसको रिप्रेजेंट? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ दो क्वेश्चन है 125 126। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू ए सीलोमोएट विथ बाइलेटरल सिमेट्री? एनिलिडा। ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर ऑफ जनरली इन द पेयर used to the indefinition animal in the taxonomic key are referred to the कॉपलेट। फिर 127 देखिए, 127 का जो क्वेश्चन है वो भी मैचिंग का दिया है। ठीक है, टाइट जंक्शन, एडेनिक जंक्शन, गैप जंक्शन, सिनेप्टिक जंक्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। 128 128 का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन? तो इनकरेक्ट ऑप्शन में ये आपका समझ में नहीं आ रहा, गलत ऑप्शन दिया है, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया है। 129 सेलेक्ट द करेक्टेस्ट ऑप्शन। द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लोअर देन द, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एयर इज द पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर द फोर्स्ड एक्सपेरिएशन इज द नोन वाइटल कैविटी। अब आपके पास आता है 131 का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑल द कंपोनेंट इज द नोडल टिश्यू इज द ऑटो एग्जिटेबल, वाई डज द एसए नोड एक्ट एज द नॉर्मल पेसमेकर? तो ऑप्शन नंबर डी का था, एसए नोड हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। अब आता क्वेश्चन नंबर कौन सा? 132 का, ए स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू embedded in the lower corner to the right atrium close to the atrium ventricular septum dilate the cerebral। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 133 का मैचिंग कराना है। ठीक है, ऑप्शन डिक्रीजिंग लिम्ब द हेनले लूप, प्रीमोक्सल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, एसेंडिंग लिम्ब द हेनले लूप, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। 134 का देखिए, ये भी क्या है, ऑप्शन में ही दिया है, पोडोसाइट, प्रोटोनिफ्रेडिया, नेफ्रेडिया, रेनल कैलकुली। ये ऑप्शन नंबर पीछे पलट रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? सी। 135 का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस बैलेंस ऑफ बॉडी रिपोर्टर्स? ऑप्शन नंबर डी। 136 का देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रूल ऑफ ICBN? देखिए, ICBN ये NCERT के बुक का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम पूछा जाता है। ठीक है, मैड काउ डिजीज इज द कैटल ऑर्गेनिज्म विच एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। 138 का देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लाइकेन डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड। अब आता है मैचिंग, फिर आ गया मैचिंग में, देख लीजिए क्या क्या मैचिंग दिया है। होलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, मेथेनोजिन्स, साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 40। कहा जा रहा है, इन डायोकॉट रूट ऑफ द वैस्कुलर कम्बियम ऑर्गेनाइजेशन
parenchyma between the endodermis and pericycle. Which one of the following show the world phylotoxic Astronia? ठीक है, रीजनरेशन, डैमेज टू ग्रोइंग ग्रास, ठीक है, फॉलोइंग ग्रेजिंग द लार्जली, इंटरास कैलरी मैरिस्टिज्म, बाइस कैपिलरी ovary with the label placed in the septum screen, the solenum. फिर क्वेश्चन नंबर 144 कहा जा रहा 144, विच ऑफ द मोस्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इन द एंजियोस्पर्म? ऑप्शन नंबर बी मोनोस्पोरिक, ठीक है। 45 देखिए, 46 देखिए, 45 आपके सामने, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 46 देखिए, 146, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट द DNA इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इज द हर्सी एंड चेज। अब आता 147 का क्वेश्चन आ गया, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज इज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड, ऑप्शन नंबर सी RNA 28, यस, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना आ रहा है, ठीक है, 148, ठीक है, 148 का देख लो, इन द विच जेनेटिक कॉम्बिनेशन ईच सेल इज द अफेक्टेड पर्सन हैज़ 3 सेक्स क्रोमोसोम, द कैनीफिल्टर सिंड्रोम। अब आता है 149, व्हाट इनिशियल टर्मिनेशन फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट, सिग्मा एंड पाई रिस्पेक्टिवली। 150 के देख लीजिए, which of the following statement the correct about is the origin in evolution? Neanderthal man lived in the Asia between 1,40,000 year back. 151 क्या क्वेश्चन का है, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट F1 and F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग पुनीत स्क्वायर। ये फिगर ही NCERT में ही पुनीत का है। अब आता रहा 152 का मैचिंग दिया गया, गोल्जी प्रेशर लाइसोसोम वैक्यूल राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए, मैचिंग का पढ़ लीजिएगा अच्छे से। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफरेंस विद द कोएंजाइम इज द, कोएंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, एंजाइम को रिप्रेजेंट कर। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द टाइटली बाउंड इज द एपो एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ देखो 154, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द chromatid and in the which stage of cell cycle? Non-sister chromatid in the homologous chromosome in the phenotype stage of phase first, ठीक है। रामचंद्रन प्लॉट इज द यूज कन्फर्म ऑफ प्रोटीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फीचर ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सल्यूट इन द प्लांट, नॉन सेलेक्टिव होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस द नाइट्रेट इन द सॉइल इनटू द नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस, थायोबैसिलस, लैक्टो नहीं थायोबैसिलस होता। 58 का देखिए, व्हाट दैट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द प्लांट सेल, तो ऑप्शन नंबर सी वाटर विल फ्लो इन द सेल। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है, वेयर इज द रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इन हैच एंड स्लैप पाथवे द प्राइमरी CO2 रिसेप्टर, फास्फोफिनल प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर क्या है 161, रिमूवल ऑफ द शॉर्ट ट्रिप ऑफ द वेरी यूजफुल टेक्निक द शॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी इफेक्ट द एक्सियल इज द रिमूव्ड एंड ग्रोथ ऑफ द लेथल बेड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा 62, वन साइंटिस्ट कल्चर क्लोडोफेरा इन द सस्पेंस, ऑप्शन नंबर डी। इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग 163 का ऑप्शन जो है सी। 164 द वेलसनेरिया का कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, बोथ ऑटोनोमी एंड गेमेटोलॉजी पपाया में। 166 का मैचिंग है, बेसल एक्सियल है, पेरिथल है, फ्री सेंट्रल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 167 का सेलेक्ट द मार्कर ऑफ द हेल्प इन द एलिमिनेटेड द नॉन ट्रांसपोर्ट, सो दैट द, ऑप्शन नंबर ए।
168 का देखिए, वेस्टर्न घाट पर जो लार्ज पॉपुलेशन आता है प्लांट का, एनिमल का, उसको देखो एंडेमिक को। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन इज द ट्रोपोस्फीयर ओजोन प्रोटेक्ट द यूवी रेडिएशन, सही है। एक्सप्लोनेशन द मालिकुलर जेनेटिक स्पीसीज लेवल द डाइवर्सिटी फ्रॉम द नोबल प्रोडक्ट इकोनॉमिक पोटेटो द बायोस्फेरिक, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ठीक है। 71 का देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनोवेट रेडमी द प्लास्टिक वेस्ट पॉली बिहाइंड, ठीक है। 172 का देखिए, ठीक है, बिटवीन द which among the following the relationship, ठीक, to not example commercialism female, option number D। an agricultural field of the liberty, ऑप्शन नंबर कौन सा, D। 74 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट पैथोजन इनकरेक्ट पूछा गया, सी ऑप्शन जो इनकरेक्ट होता है। 75 देखिए, 75 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 75 जो है मूंग बीन, ठीक है, रेजिस्टेंट ऑफ येलो मोसेइक वायरस किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए म्यूटेशन ब्रीडिंग को। कोका एल्कोलॉइड एंड कोकाइन किसको, एरिथ्रोजाइलम कोका को। 177 का, विच एमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोब्स विच ऑफ द पेयर ऑफ बोथ माइक्रोब इज द, इसका भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। 77 का सी है, ठीक है, 77 का सी है। एनसीईआरटी बुक मिल नहीं रहा था इसलिए इसको लगाया नहीं गया। गिव द फॉलोइंग इज 78 का, 4 स्टेटमेंट पेंटिंग द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट यूज द जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस आइडेंटिफाइड, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, 100 कौन सा है, 80 78 डी ऑप्शन जो है ये वाला डी ऑप्शन एक इनकरेक्ट है। 79 देखिए और 80 देख लीजिए। एन एंजाइम कैटालिसिस इज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द इनटू आरएनए डीएनए एक्सोन्यूक्लियस। लास्ट क्वेश्चन अदर 180, आरएनए इज द जीन ऑफ द साइलेंट यूजिंग द डीएस आरएनए। ये है पूरा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर है। अगर आप मेरे चैनल पर आए होंगे तो ज़रूर से, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पे। ओके बेटा, टाइमिंग हो रहा है इस समय मेरा 12:15-20। ओके।